Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Environment. Today we are going to cover the last topic of Unit 2, that is a Consumer Protection Act, COBRA 2019, and comparison of Consumer Protection Act 1986 with the COBRA 2019. तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है और हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर Act 2000 Consumer Protection Act 1986 and its amendments. Consumer Protection Act 1986 has been amended number of times. Consumer Protection Act जो 1986 है, amended का मतलब होता है changes. Means उसमें कई बार changes भी number of time. First it was amended in 1991, then after 1992, and then it was again overhauled in 2002. इतने बार changes होने के बाद later on ये जो act है 1986 का, इसको कोपरा बना दिया गया. एंड दिस कोपरा एक्ट 1986 एक्ट टोटली रिप्लेस बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. तो अब राइट नाउ इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इस एक्ट को अब कोपरा मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से जाना जाता है. एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज गॉट द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 9 अगस्त 2019. 9 अगस्त 2019 में इस प्रोटेक्शन एक्ट को अप्रूवल मिला प्रेसिडेंट के थ्रू. एंड दिस एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 20th जुलाई 2020. तो 2020 से इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर. So we can say that Consumer Protection Act 1986 is replaced by the Consumer Protection Act 2019. It means जो हाँ आपके सिलेबस में है 1986 जो है वो आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सी. दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स इन 1986, बट नाउ दिस एक्ट इज टोटली रिप्लेस्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस आज जो ये कोपरा एक्ट है 2019 ये क्या है और एग्जैक्टली हाउ इट इज डिफर फ्रॉम कोपरा एक्ट 1986 से कैसे डिफर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोपरा एक्ट 2019 क्या है. इट कवर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड टेली शॉपिंग. बेसिकली 2019 का जो ये एक्ट बना हुआ है इसमें एज यू नो दैट जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली इन 1986 में जो भी था आपने देखा होगा मोस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑफलाइन होते थे. बट एज इन यू नो दैट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर बाय एंड परचेज बाय द कस्टमर थ्रू ई बैंक ई कॉमर्स. मीन्स ज्यादातर हम अपने अमेजोन एंड ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं. ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन और टेली शॉपिंग. ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग. टेली शॉपिंग मीन्स टीवी के थ्रू जो भी आर्टिकल्स होते हैं उसको ऑर्डर करना. टेलीफोन में जो नंबर्स दिए होते हैं उनके थ्रू आप ऑर्डर्स करके उसमें कॉल करके करते हैं. दैट इज अ टेली शॉपिंग. इसके थ्रू भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जाता है. दैट्स व्हाई द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड टेली शॉपिंग जो कि प्रीवियसली 1986 में नहीं था अवेलेबल. कंज्यूमर कंप्लेन कैन फाइल एट प्लेस वेयर द कंप्लेंटेंट resides और वर्क. बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है. कंज्यूमर जो था वो जो कंप्लेन करता था 1986 में जहां पर सेलर रहता है. सेलर जिस जगह रिसाइड करता है उस प्लेस में ही उस डिस्ट्रिक्ट में उस स्टेट में ही वो कंप्लेन करेगा. बट 2019 के जो कोपरा एक्ट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कहा गया है कि कंज्यूमर जिस जगह बिलोंग करता है वो वहां पर रहकर अपनी जगह में रहकर वो कंप्लेन कर सकता है रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड. जहां पर कि सेलर से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन कर सकता है अपनी जगह में रहते हुए. मीन्स अपने प्लेस और प्लेस से रिलेटेड जहां वो रह रहा है वहां से वो कंप्लेन कर सकता है. तो ये इजीली कंप्लेन इजी हो जाएगा कंज्यूमर के लिए. ई फाइलिंग ऑफ द कंप्लेन इज इंक्लूडेड. इट मीन्स कंप्लेन पहले ऑफलाइन होती थी. अब आजकल कोपरा एक्ट में ई फाइलिंग मीन्स आप ऑनलाइन कंप्लेन अप्लाई कर सकते हैं. और हियरिंग ऑफ द कोर्स जो हियरिंग कोर्स केसेस की जो हियरिंग हो है जो ग्रीवेंसेस है कंज्यूमर की उसकी हियरिंग can also be done online by video conferencing. The another feature of the Consumer Protection Act, that is a district forum. As you know that the value of the goods and services up to 1 crore. डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जो भी प्रॉब्लम्स होगी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होगी 1 करोड़ की होगी तभी वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में अप्लाई करेगा. बट एज यू नो दैट
1986 में क्या था, 20 लाख तक का गुड्स अगर है तो देन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। यहाँ पर अगेन द बिग चेंज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा 2019 में क्या है, स्टेट कमीशन 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में अगर गुड्स की वैल्यू है तभी जाके आप स्टेट कमीशन में अप्लाई करोगे। बट इन 1986 में क्या था, इसकी वैल्यू क्या थी, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में अगर गुड्स है तब। एंड नेशनल कमीशन में अब 1 करोड़, अब 10 करोड़। बट इन 1986 एक्ट में क्या था, कोपरा के 1 करोड़ से ऊपर वाले। तो यहाँ पर आप यू कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज चेंजिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। मीन्स तीनों रिड्रेसल जो कमिटी है, कमीशन है, उसमें जो वैल्यू है वो चेंज हुई 2019 में। एंड अनदर थिंग, another key important feature that change in 2019, that is a central consumer protection authority has been established. This authority can navigate, investigate the matter and recall the product and withdrawal of the service and file case at different fund. यहाँ पर important thing is here, in order to resolve the problems of the customer, यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेट अथॉरिटी बनाई गई है। इन्वेस्टिगेट अथॉरिटी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसको CCPPA कहा जाएगा। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ ताकि कंज्यूमर की जितनी भी इस अथॉरिटी का वर्क क्या रहेगा, इन्वेस्टिगेट करना मैटर को, कि प्रॉब्लम जो भी है कंज्यूमर की उसके मैटर को करना, और उसकी जितनी भी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन ग्रैब करना और फाइल करना केस को ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। तो ये एक न्यू है कि यहाँ पे एक अथॉरिटी बनाई गई है 2019 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, जो सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी, जो कि 1986 एक्ट कोपरा में नहीं थी। कंज्यूमर कैन गेट compensation for any kind of harm after the use of any product and services from the seller. Most another feature of the 2019 Copra Act, that is, consumer can get compensation for any harm that he has uh, received फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से कोई भी उसे हार्म हुआ या नुकसान हुआ, उसका कंपनसेशन वो गेट कर सकता है। नाउ अगेन द इम्पोर्टेंट फीचर्स इन कोपरा, दैट इज अ मीडिएशन सेंटर। मीडिएशन सेंटर इज बेसिकली, मीडिएशन सेंटर क्या होता है, जो सेलर और बायर के बीच में जो भी पार्टी केस को रिजॉल्व करने से रिलेटेड इन्वॉल्व होगी, उस पार्टी को मीडिएटर कहा जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग ये क्या है कि कोर्ट में ना जाकर आप विद द हेल्प ऑफ मीडिएशन यू कैन सेटल एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन द सेलर एंड द कंज्यूमर। तो ये एक सेंटर बनाया गया है, मीडिएशन सेंटर, जिससे कि प्रॉब्लम जो डिस्प्यूट होगा सेलर एंड कंज्यूमर के बीच में, उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। हियर यू कैन सी द चार्ट दैट बेसिकली कंपैरिजन कि 1986 में एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या डिफरेंसेस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट प्रोविजन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रेगुलेटर प्रोविजन के बेसिस में 1980 में कोई भी सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, बट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मींस कोपरा में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज बीन फॉर्म एज अ रेगुलेटर। दैट इज अ बिग चेंज दैट हैज बीन implemented in 2019 new act. Another, that is a consumer court. Complaint could be filed in a court, in a consumer court where the seller office is located. यहाँ पर important thing is here, 1986 में क्या था कि जो कंप्लेन होगा जहाँ सेलर होगा, सेलर का जो ऑफिस होगा वहीं कंप्लेन की जाएगी, कंज्यूमर वहीं कोर्ट कंप्लेन करेगा। बट इन 2019 में कंप्लेन कैन फाइल इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेन रिसाइड। मीन्स जो कंज्यूमर जिस जगह रह रहा है, कंज्यूमर अपनी जगह से रहते हुए भी कंप्लेन कर सकता है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, इट मीन्स दैट नो प्रोडक्ट प्रोविजन कंज्यूमर कुड अप्रोच द सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। यहाँ पर था कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच नहीं करेगा, वो सिविल कोर्ट में अप्रोच करेगा। बट हेयर इन 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर एनी हार्म कॉज बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर जो है वो कोई भी कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है एंड कैन अपील फॉर द एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन जिससे रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे हार्म हुआ है तो उससे रिलेटेड वो कंपनसेशन मांग सकता है। प्रोडक्ट की लाइबिलिटी से रिलेटेड वो मांग सकता है कि मुझे प्रोडक्ट से ये हार्म हुआ है, बट जो कि 1986 में अवेलेबल नहीं था। नाउ द पेक्यूनियरी जुडिशिकेशन, इट मींस दैट अगर 1986 में क्या था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करना है आपको, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ गुड्स है उसकी वर्थ 20 लाख से अगर कम है तो डिस्ट्रिक्ट
20 लाख से लेकर 1 करोड़, then you can apply for the state commission for the consumer grievance redressal process, and then national के लिए आपको 1 करोड़ से ज्यादा, बट यहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, that is for you, if you want to apply for the district, the value of the goods should be up to 1 crore, then you can apply for the district. And if you want to apply for the state, then your value and goods and the compensation value should be between 1 crore to 10 crore. And if you want to apply for the national commission or the national commission, then your value of the goods and the compensation amount should be above 10 crore. तो यहाँ पर आप अमाउंट के डिफरेंसेस दे सकते हैं, ये चेंजेस हुआ है. एंड देन ई कॉमर्स, एज यू नो दैट 2019 में ई कॉमर्स को भी फैसिलिट किया गया. मीन्स इफ द कंज्यूमर अगर कोई भी ऑनलाइन goods and services परचेज कर रहा है, then he can apply. He can also e-commerce को include किया गया है. Means any purchase which is related to the online can comes under the consumer protection act. बल्कि पहले टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती थी, तो ऑल द रूल्स ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई-कॉमर्स दैट कम्स अंडर 2019 प्रोटेक्शन एक्ट. नाउ द मीडिएशन सेल, पहले कोई लीगल प्रोविजन नहीं था मीडिएशन सेल का, बट नाउ द कोर्ट हैज implemented, you can say that now the court has referred the settlement through the mediation process के through you can resolve the dispute between or settle the dispute between the consumer and the seller and without going to the court. तो कोर्ट की रेफरेंस पर ही आप मीडिएशन के थ्रू केस को रिजॉल्व कर सकते हैं. एंड ये सब फीचर्स हैं जो that makes COPRA 2019 differ from 1986 से. तो that is basically a comparison. तो thank you my dear student, that is for today now.